हेलो दोस्तों, नाइटफॉल के नाम पे लोगों को महंगी दवाइयाँ बेची जा रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है। लोगों को इस कदर डराया जा रहा है कि लोग लाखों रुपए इसमें खर्च कर दे रहे हैं, बट इसका ट्रीटमेंट का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष के बारे में। नाइटफॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका हर एक मेल पर्सन की लाइफ में कभी ना कभी इससे सामना जरूर हुआ होता है, बट शर्मिंदगी के कारण या फिर हिचकिचाहट के कारण लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष के बारे में चर्चा करेंगे और इसे हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारे मन में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी का हमें उत्तर मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष क्या है। इसका सीधा मतलब है सोते समय नींद में सीमेन का डिस्चार्ज हो जाना। यह एक बिल्कुल नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे बॉडी से पसीने का निकलना, यूरिन का निकलना, स्टूल का निकलना एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। इसी की तरह से हमारे बॉडी से सीमेन का निकल जाना नींद के समय में ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों होता है, इसको लेके बहुत सारी थियोरीज हैं। इसमें से एक थियोरी है ओवरफ्लो थियोरी। हमारे बॉडी में डेली मिलियंस में स्पर्म और सीमेन बनता रहता है और जो अनयूज्ड सीमेन या फिर स्पर्म है उन्हें बॉडी खुद से में रीअब्जॉर्ब कर लेता है, बट अगर किसी कारण से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो ये नाइटफॉल के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज होकर बाहर निकल जाता है। दूसरा है रैम स्लीप। रैम स्लीप कहने का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्लीप के कई स्टेजेस होते हैं जिसमें कि एक रैम स्लीप होता है। इस रैम स्लीप के दौरान लोगों को बहुत तरह के सपने आते हैं, तो सपने में ही वो उत्तेजित हो जाते हैं और उससे उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा कारण है हार्मोनल पीक। अक्सर एडल्ट अवस्था में जो प्यूबर्टी का टाइम होता है उस टाइम पे बॉडी में हार्मोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे स्पर्म और सीमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। चौथा है नो मास्टरबेशन। अगर मास्टरबेशन नहीं कर रहे होते हैं तो उसके कारण भी सीमेन एक्यूमुलेट होता है और वो ओवरफ्लो होकर बाहर आता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें भी नाइटफॉल की समस्या आती है। और लास्ट है पेल्विक फ्लोर का कमज़ोर होना। जिनके भी पेल्विक फ्लोर वीक हैं उनमें भी सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है। जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट फ्लो किसे होता है। तो देखिए, मेल में हर एक एज ग्रुप में ये नाइटफॉल हो सकता है, बट ये 15 साल से लेके 25 साल के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो अपने पीक में होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में सीमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि क्या नाइटफॉल एक डिजीज़ है। तो नहीं दोस्तों, नाइटफॉल समझिए तो आप एक तरह से वरदान है। ये आपके सेक्सुअल हेल्थ को टेस्ट करता है कि जब प्यूबर्टी आती है तो जब बॉडी में हार्मोन के लेवल ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे सीमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और नाइटफॉल होता है। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट हो गया कि आपके बॉडी में स्पर्म या फिर सीमेन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपके बॉडी में हार्मोन अपने पीक पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। बट कभी कभी ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल कहने का मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल ना हो, जो नेचुरल ना लगे। अगर किसी को डेली नाइटफॉल होता है, नाइटफॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, नाइटफॉल के बाद पर्सन को वीकनेस लगता है या फिर उसे नींद नहीं आती है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता हो, ड्यूरिंग नाइटफॉल पेनिस में बर्निंग सेंसेशन होता हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेस शिकार हो गया। अब एक क्वेश्चन अक्सर मन में आता है, कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल है। तो जनरली 1 to 4 टाइम्स पर मंथ इज़ नॉर्मल। अगर ये 4 to 8 टाइम्स पर मंथ होता है तो भी यंग एडल्ट के लिए ये नॉर्मल ही माना जाएगा। बट अगर ये 8 to 15 टाइम्स पर मंथ है तो वैसे पर्सन जो हाई सेक्सुअल ड्राइव में है उनके लिए भी ये नॉर्मल माना जाएगा। बट अगर ये मोर देन 15 टाइम्स इन ए मंथ है तो ये फिर एबनॉर्मल की कैटेगरी में है। देखिए, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी बार से ज़्यादा हो तो ही ये एबनॉर्मल है। बट अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है, ये अगर कम बार भी हो रहा है बट इसके होने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एबनॉर्मल में माना जाएगा।
अगर मान लीजिए कि आपको मोर देन 15 टाइम्स पर मंथ हो रहा हो, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉज को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि क्या आप दिन रात सेक्स के बारे तो नहीं सोच रहे, कहीं आप पॉर्न बहुत ज़्यादा तो नहीं देख रहे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि क्या नाइटफॉल से शरीर को कोई नुकसान है? तो एब्सोल्युटली नहीं। नाइटफॉल से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि नाइटफॉल शरीर के लिए अच्छा होता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हाँ, नाइटफॉल शरीर के लिए अच्छा होता है अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में हो, ताकि आपके शरीर में जो भी एडल्टहुड में चेंजेस आए हैं या हार्मोनल जो इफेक्ट आने चाहिए, उससे आप एसेस कर सकते हो कि हाँ, वो सारे चेंजेस आपके बॉडी में आ चुके हैं, अब आप फुल्ली मैच्योर हो गए हो। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब भी आपको नाइटफॉल के बाद कोई प्रॉब्लम होती हो, जैसे कि आपको डेली नाइटफॉल हो रहा हो, अगर नाइटफॉल के बाद आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, आप अपने वर्क में या फिर स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सेसिव पॉर्न कंज्यूम कर रहे हो, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो गया हो, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता हो, ड्यूरिंग नाइटफॉल अगर पेनिस में पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन रहता हो, तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। आप खुद असेस कर सकते हैं कि अगर आपको नाइटफॉल होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आता हो, तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो हमारा 8वां और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम इसे कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट हाँ, इसे हम कम जरूर कर सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि हम इसे कम कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। पहला, स्टॉप वाचिंग पॉर्न। अगर आप पॉर्न कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो 24 आवर आपके माइंड में सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से आप हमेशा हाई सेक्स ड्राइव में रहेंगे। नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा हो सकती है, तो आप पॉर्न को वॉच करना या तो लिमिट कर दें या बंद कर दें। दूसरा, हमारे बॉडी में क्योंकि हमेशा 24 आवर सीमेन का प्रोडक्शन हो रहा है, आप हफ्ते में 1 से 2 बार मास्टरबेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नाइटफॉल की जो समस्या है उस पर आप कंट्रोल पा सकें। तीसरा, रात में सोने के टाइम आप हेवी डिनर ना करें। हैवी डिनर करने पे सपने ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से नाइटफॉल के रिस्क बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है, टाइट अंडरवेयर ना पहने, क्योंकि अगर टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो इससे जब आप नींद की अवस्था में होते हैं तो पेनिस में हमेशा उसका एक सेंसेशन बना रहता है, और जिसकी वजह से नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। पांचवा, आप एक हेल्दी स्लीप पैटर्न अपनाएं। सोने से 2 घंटे पहले अपना फ़ोन छोड़ दें, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है कि सोने के टाइम पे हम फ़ोन पे कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिससे कि हमारे सेक्स ड्राइव बढ़ जाते हैं। तो हमेशा सोने से 1 या 2 घंटे पहले आप अपने फ़ोन को अपने से दूर कर दें, और एक प्रॉपर टाइम पे जल्दी सोएं और सुबह में जल्दी उठें, और उठने के बाद कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। नाइटफॉल से कंट्रोल पाने के लिए एक और भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो है केगल एक्सरसाइज। आप अपने पेल्विक फ्लोर के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, जिसे हम केगल एक्सरसाइज कहते हैं। अगर हमारा पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होगा, जो सीमेंट का डिस्चार्ज है उसमें हम बहुत अच्छे से कंट्रोल पा सकते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। जितना भी पॉसिबल हो आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने फ़ोन में ऐसी चीज़ें देखें जो थोड़ी आध्यात्मिक हो। जो हमारा आखिरी पॉइंट है, वो है सोने के टाइम पे स्पाइसी फूड कंज्यूम ना करें, क्योंकि स्पाइसी फूड ये बहुत गर्म होते हैं, और इस तरह की गर्म चीज़ें खाने पे नाइटफॉल की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको नाइटफॉल होता है तो टेंशन लेना बिल्कुल बंद करें, और आप इस बात के लिए खुश हो जाएं कि आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।